जंगल राज पर खबरों की शुरुआत में आज बिहार से नहीं बल्कि बक्सर से 1167 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के इंदौर से करने जा रही हूं, क्योंकि जंगल राज का ये नया वर्जन मोहन यादव के राज में एमपी से ही सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया से महिला क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है। 2 दिन पहले टीम की 2 क्रिकेटर्स से उनके होटल के बाहर छेड़खानी हो गई। मोहन यादव की पुलिस 2 दिन तक इस खबर को दबाकर बैठी रही। यह उस मध्य प्रदेश में हुआ है जिसके सीएम मोहन यादव कल बेतिया और सहरसा में इसी बिहार में घूम रहे थे। जंगल राज पर शब्दों की जलेबियां बनाकर लालू यादव से डराकर वोट खींचने की जुगत में लगे थे, लेकिन उन्हें अपना जंगल राज मध्य प्रदेश का नहीं दिखा, तो आज ये खबर उन्हें गौर से देखनी चाहिए। वाह मोहन यादव जी वाह, क्या खूब नाम रोशन किया है आपने। आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने मध्य प्रदेश का, देश का। महाराज, बिहार में तो मोदी नीतीश है ना, संभाल लेंगे। आप कहां चले गए वहां? पहले मध्य प्रदेश तो ढंग से संभाल लेते। आप तो यादव बनकर यादव वोट लूटने चल पड़े। इसका रत्ती भर भी ध्यान अपने प्रदेश पर देते तो एमपी की यूं इज्जत ना लुटती। निश्चित रूप से जनता भरोसा करती है, वो सुशासन को भी जानती है और कुशासन को भी जानती है। बिहार में जंगल राज, कुशासन, सुशासन पर ज्ञान दे रहे थे आप, और अब ये जो इंदौर में हुआ है, बताइए तो कौन सा राज है ये? दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं, वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती है, कितना अच्छा लगता है। लालू के दौर में तो शाम 7 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकलती थी। आपके इंदौर में तो सुबह 11 बजे छेड़ी जा रही हैं। मोहन बाबू, एमपी अजब है ये सुना था, पर आपका लॉ एंड ऑर्डर तो और भी गजब है। विदेशी खिलाड़ी छेड़ दी गई, आप 2 दिन खबर दबाए रहे। इधर आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हैं, उधर से उनकी लड़कियां खेलने आई हैं, तो आपके इंदौरी भैया ने उन्हें ही छेड़ दिया। अतिथि देवो भव तो सबने सुना है, अतिथि छेड़ो भव नहीं सुना था। तो आपके मध्य प्रदेश के सुशासन में आज वो भी सुन लिया। आज हमारे पास इससे बेहतर कोई लहजा नहीं था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, उनकी सरकार से और उनकी पुलिस से मुखातिब होने का, क्योंकि इंदौर में जो हरकत हुई है वो सिर्फ शर्मसार करने वाली नहीं है, बल्कि नाक के कटने और कटकर कई मीटर दूर गिरने वाली खबर है। सवालों में सिर्फ वो इंदौरी लफंगा नहीं है जिसने होटल के बाहर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों को छेड़ा और भाग भी गया। सवाल में एमपी पुलिस भी है कि उसके रहते विदेशी क्रिकेटरों से छेड़छाड़ कैसे हुई। पुलिस उनकी सुरक्षा छोड़कर क्या पलासिया में पोहे जलेबी खाने चली गई थी, या रात में सराफा के दही बड़े खाकर सो रही थी? और सवालों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं कि अपने मध्य प्रदेश के जंगल राज की खबर 2 दिन तक दबाकर वो बिहार में किस मुंह से जंगल राज पर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। शर्मसार करने वाली नहीं, शर्म से जमीन में गड़ जाने वाली घटना है ये। लेकिन राजनेताओं का एक स्वभाव होता है, चरित्र होता है। उन्हें दूसरों में खोट तो बहुत जल्दी दिख जाती है, लेकिन अपने दाग, अपनी नाकामियां उन्हें नजर नहीं आती। अतिथि देवो भव की परंपरा के देश में 2 विदेशी महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी हो गई, लेकिन मोहन यादव सरकार इसे छिपाने में लगी रही, और अब भी उसका सिस्टम बेशर्मी से अपनी पीठ ठोक रहा है कि आरोपी को 6 घंटे में पकड़ लिया गया। एक हाथ पर प्लास्टर, एक पैर पर प्लास्टर, और उदबिलाव की तरह उचक उचक कर चलता यही वो लफंगा छिछोरा अकील अहमद है जिसने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों को छेड़ा था।
इसके हाथ पैर कैसे टूटे और चाल कैसे लड़खड़ाई, ये इंदौर पुलिस ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन 2 दिन पहले अकील बाइक पर हीरो बना घूम रहा था, कानून को ठेंगा दिखाकर फुल टशन में था। ये फोटो सीसीटीवी का है, जब ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटरों को छेड़कर भागा था। विमेन वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरी थी। इसी होटल के बाहर कुछ दूरी पर टीम की 2 खिलाड़ियों को पीछे से बाइक पर आए अकील अहमद ने गलत ढंग से छुआ, कुछ कमेंट किए और भाग गया। 23 अक्टूबर सुबह 11:10 की ये घटना है। ऑस्ट्रेलिया की 2 क्रिकेटर होटल के पास एक कैफे में पैदल जा रही थी। इन क्रिकेटरों ने होटल लौट कर टीम के सिक्योरिटी इंचार्ज को घटना बताई। टीम ऑस्ट्रेलिया की शिकायत पर इंदौर के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। 23 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन घटना का सुबह आज 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खुलासा हुआ। 45 घंटे तक मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर पुलिस ने बात छिपाए रखी। ये जो इलाका है ये काफ़ी पॉश इलाका है इंदौर का। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शोरूम और ये जो कैफ़े है ये काफ़ी प्रसिद्ध कैफ़े है यहाँ का। पॉश इलाके में अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ या किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो यह भी एक गंभीर विषय है। और जब खबर खुल गई तो उसके बाद जो होना था वही हुआ। इंदौर भोपाल से लेकर दिल्ली तक मोहन सरकार, उनकी पुलिस, उनकी कानून व्यवस्था और बहन बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित मध्य प्रदेश के दावों के चीथड़े उड़ने लगे। जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां वो चुप। भाई ये सब आप कर रहे, ये जो आप ये नौटंकी करना, भाई दूज पे महिलाओं को तोहफे देना, ये नौटंकी है। अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं होगा। मानता हूँ कि सरकार हमारी जो बेटी है बेशर्मों की सरकार है और लगातार एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कोई कानून नाम की व्यवस्था बची नहीं है। हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव का सोशल एक्स अकाउंट खंगाला। वहां इस घटना की निंदा के नाम पर सिर्फ सन्नाटा है। उनके मंत्री और नेताओं के स्पेशल कमेंट सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर पुलिस को परख लें कि वो खुद को कैसे डिफेंड कर रही है। इंदौर पुलिस बड़े चौड़े होकर कह रही है कि सिर्फ 6 घंटे में आरोपी को पहचान भी लिया, पकड़ भी लिया, कमाल कर दिया। ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है। आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, इतना भारी भरकम शब्द सरल करके बताएं तो एक लफंगे के लिए 5 थानों की पुलिस लगा दी थी। आरोपी अकील अहमद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, खजराना इलाके में ही रहता है, इसलिए जल्दी से पकड़ भी आ गया। लेकिन सवाल ये नहीं कि 6 घंटे में पकड़े या 8 घंटे में, सवाल है कि ये छेड़छाड़ हुई कैसे। विदेशी टीम की सुरक्षा का प्रोटोकॉल कहां गिरवी रख दिया था। क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नर के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस खुद मान रही है कि प्रोटोकॉल सेट था। एफआईआर बता रही है कि पुलिस छेड़छाड़ की सूचना के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन मोहन यादव की पुलिस ये नहीं बता रही कि ड्यूटी छोड़कर क्या पान खाने गई थी। सवाल है ऑस्ट्रेलिया टीम का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसने तोड़ा। 2 खिलाड़ी होटल से निकली तब पुलिस कहाँ थी। क्या लापरवाह पुलिस वालों को कोई सजा मिलेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया टीम की सुरक्षा भगवान भरोसे थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन सरकार और एमपी पुलिस के लिए किसी लड़की को छेड़ा जाना कोई बड़ी बात ना हो। यहाँ एक आंकड़ा दिखाना जरूरी है, जिन्हें देखकर भी शर्म न आए तो हैरानी होगी। ये एनसीपीआर का 2022-2023 का आंकड़ा है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है, बलात्कार में देश में 3रे नंबर पर है और छेड़खानी में मध्य प्रदेश टॉप पर है, देश में नंबर 1 है। देश में 39% छेड़खानी एमपी में होती है। इसमें इंदौर का रिकॉर्ड भी देख लें। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर छेड़खानी के मामलों में देश में 6ठी रैंक पर है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि अब कभी मोहन यादव बिहार में जब चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे तो जंगल राज और कुशासन पर बोलते वक्त एक नैतिक प्रश्न उनके सामने जरूर खड़ा होगा कि क्या इस विषय पर वाकई उन्हें बोलने का अधिकार है। अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके मंत्रियों और उनके नेताओं को सुने कि इंदौर में विदेशी क्रिकेटरों से छेड़छाड़ को और मध्य प्रदेश में जंगल राज के इस नैरेटिव को वो कैसे ढकने में, छिपाने में लगे हुए हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 क्रिकेटर से छेड़खानी हो गई। 45 घंटे तक पुलिस ने खबर नहीं फैलने दी और जब पूरे देश में खबर फैल गई तब भी मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के ही हैं, उन्हें खबर नहीं थी या होकर भी अनजान बनने लगे। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, जिन्होंने भी की है
उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्या खूब अंदाज है। यही बंगाल का मैटर होता तो इंदौर से बैठे बैठे तीर चला देते, लेकिन अपने एमपी, अपने इंदौर की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई तो बस कड़ी निंदा, कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन, इतना ही। बीजेपी की सीनियर एमएलए रामेश्वर शर्मा से मिलिए नहीं, बल्कि सबसे पहले इनका न्याय सुनिए। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनएसए की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। शर्मा जी हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट हैं। इन्हें आरोपी का नाम अकील अहमद खास दिखा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा के तहत इस मंचले का चौराहे चौराहे जुलूस निकालेंगे। क्या सबसे पहले उन पुलिस वालों का जुलूस निकालेंगे जो ड्यूटी से गायब थे, जिनके प्रोटोकॉल तोड़ने से विदेशी क्रिकेटर से छेड़खानी हो गई? अब बीसीसीआई को सुने। उसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम सावधानियां बरतेंगे। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से, और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई ने बयान भी जारी किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। ये भी सुनिए कि विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की बात सुनकर देश की लड़कियों पर क्या बीत रही है। अगर हम भी कल को किसी दूसरे देश में जाएंगे और हमारे साथ ऐसा होगा तो ये गलत है। इंडिया में आए वो लोग, इंडिया में के खेल रहे, तो इंडिया की क्या रेपुटेशन रह जाएगी अदर कंट्री में। को सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी उन पर एक्ट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा ही मिलना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इंडिया की वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारे गेस्ट है, हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जो इंडिया में बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, ये बहुत गलत चीज़ है। इस पे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली वो करना चाहिए कि जिसने भी ये गलत काम किया उसको थोड़ी सज़ा मिले। 29 साल पहले इंदौर का क्रिकेट स्टेडियम अपनी घटिया पिच की वजह से बदनाम हुआ था। कई साल वहां इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ। मोहन यादव जी, अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए। भारत खुद को ओलंपिक मेजबानी के लिए तैयार कर रहा हो। ऐसा ना हो कि इंदौर के हिस्से में कोई इवेंट ही ना आए, दुनिया लीक कर ना दे दे कि वहां नहीं खेलेंगे, दर्शक खराब हैं, लड़कियां छेड़ देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।